सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण। आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात व्यास पूर्णिमा है। तो आज हम यहाँ पे भगवान वेद व्यास गुरु का महत्व एवं भागवत के विषय में चर्चा करेंगे। वेद व्यास जी वो कौन है? पाराशर जी से सत्यवती में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेद व्यास जी का द्वीप पर प्रागट्य हुआ। और इसके कारण द्वैपायन भी कहे गए। उनकी माता का वर्ण श्याम था, काले रंग का था, कृष्ण था, इसलिए वो कृष्ण कहे गए। और व्यास क्यों कहे गए वो हम आगे देखेंगे। इसलिए पूरा नाम है उनका कृष्ण द्वैपायन व्यास। वो कब प्रकट हुए? तो कहते हैं कि सर्व दिशाओं के लोकपाल सर्वदेव ब्रह्मादि देव जब भगवान को प्रार्थना करने लगे, जो कलिकाल की शुरुआत होने वाली है, तभी यज्ञ की सुरक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना की गई। तब भगवान अपने अंश से सत्यवती में प्रकट हुए। उनका मुख्य प्रयोजन क्या था? तो मुख्य प्रयोजन ये था कि हरेक युग के अंत में वेदों की रक्षा के लिए कोई ना कोई व्यास तो प्रकट होता ही है और वो वेदों की रक्षा करते हैं। लेकिन ये जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने न केवल वेदों की रक्षा करी, वेदों का विभाग किया। वेदम चक्रे चतुर्विधम। तो एक ही वेद को 4 वेद में उन्होंने बांटा और उनको कृपण वत्सल भी कहा गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है वैसे ही जो मेधा शक्ति होती है, मनुष्य की जो मेधा शक्ति होती है, वो कम होती जाती है। तो जो कम मेधा शक्ति वाले हैं उनके लिए वेद को याद रखना, वेद का स्मरण रखना अति कठिन हो जाता है। तो वेदव्यास जी ने क्या किया? ये जटिल वेद को सरल बनाया और 4 संहिताओं में बांट के उनके शिष्य को दे दिया। और इसलिए उनको व्यास कहा गया। व्यदधाद यज्ञ संतत्वै, यज्ञों की सुरक्षा के लिए वेद को बांटा। बात केवल वेद तक नहीं रुकी थी, उन्होंने पुराण की भी रचना करी। और 1-2 पुराण नहीं, 18 पुराण की रचना करी। और स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा, अर्थात हमारी हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में वेदों को
श्रवण करने का, वेदों को जानने का सबको अधिकार नहीं है, और वो भी शास्त्रोक्त है। इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, ना तो कोई खंडन कर सकता है। तो कौन कौन वेद पढ़ने में अधिकारी है? तो कहते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, जिनका उपनयन संस्कार हो गया है, वो वेद पढ़ने के लिए वैध है। और कौन नहीं पढ़ सकता? तो जिनका उपनयन नहीं हुआ है, यानी शूद्र का उपनयन नहीं होता, तो उनको वेद पढ़ने में कोई अधिकार नहीं है। स्त्री को नहीं होता, और नाम मात्र के द्विज को भी नहीं होता। द्विज में 3 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। पहले क्षत्रिय और वैश्य लोग भी उपनयन धारण करते थे, और विधिवत वेदों का अध्ययन जिसमें वो अधिकृत है, वो कराया जाता था। आज वर्तमान में वो प्रथा लुप्त हो गई है, और स्थिति तो यहां तक बिगड़ गई कि कई राज्यों में, कई भागों में ब्राह्मण भी अब यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, और करते हैं तो भी नाम मात्र के लिए करते हैं। तो इनको द्विज नाम मात्र कहा गया। ऐसे द्विजों के लिए अगर उनको भगवत प्राप्ति करनी है तो उनके लिए क्या? तो उनके लिए है पुराण, क्योंकि पुराण में वो क्षमता है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। पूरा अपिनव है, पुराना लेकिन फिर भी नया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से, हर बार पढ़ने पर हर बार कुछ न कुछ नया नया प्राप्त होता है, उसी तरह से पुराण को भी पढ़ने से कुछ न कुछ तो प्राप्त होता ही है। तो पुराणों की भी रचना करी। इसलिए एक उक्ति है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। पूरा विश्व, ये जो भी हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं, वो चाहे पुराण हो या वेद। आप कहेंगे वेद तो अपौरुषेय है, लेकिन अपौरुषेय होने के कारण भी उन्होंने वेद को बांटा, वेद को बांटा, संहिताओं में बांटा। वेद तो एक था, इसलिए व्यास का महत्व और बहुत बढ़ गया। कोई ये यहां तक कि शंकराचार्य, भगवत पाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य सभी वेदव्यास जी के ऋणी है। तो अब बात यह आती है कि उनको ये व्यास पूर्णिमा तो व्यास पूर्णिमा है, उनको गुरु पूर्णिमा से क्यों जुड़ा गया? तो गुरु पूर्णिमा इसलिए कि व्यास से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अगर है तो केवल भगवान, और व्यास जी स्वयं भगवान का अवतार है। वो हरि के अवतार है, कला अवतार है। और जिस तरह से बताया गया, सभी वेद पुराण व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इसके कारण गुरु पूर्णिमा कहा गया। आज विधिवत वेदव्यास जी का पूजन होता है, और हृदय में वेदव्यास जी का श्री विग्रह धारण करके हमको ये मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जिसके कारण हमें ये प्राप्त हुआ है, वो चाहे भागवत भी क्यों ना हो, कोई भी पुराण क्यों ना हो, कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, आज उनकी ये देन है। बड़े बड़े संप्रदाय रचे गए, किसके आधार पर? तो ये ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र के आधार पर। तो जब शास्त्र का मूल ये है, तो आप कोई भी संप्रदाय वेदव्यास जी से बड़ा नहीं है। कोई भी संप्रदाय
भगवान वेद व्यास से बड़ा अपने को मान नहीं सकता। कारण ये है जो देन है वो वेद व्यास जी की है। अरे भाई, ग्रंथ ही नहीं होता तो क्या प्राप्त होता? किसके बल पर आप ये विवाद करते? आपको मानना हो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं, लेकिन वेद व्यास जी मूल है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, उन्होंने तो ये समाधि भाषा में ये सब लिखा है। और महाभारत में तो पूरी शक्ति उन्होंने अपना पूरा सामर्थ्य उपयोग कर दिया। भगवान श्रीमद् भागवत में गुरु का महत्व बताते हैं। कहते हैं ज्ञान यज्ञ परंतप। ऐसा क्यों कहा? तो कहा जो कर्म है, मनुष्य जो कर्म करता है वो कर्म फल को आरंभ करने वाला होता है, और फल को आरंभ करने से मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है। क्यों फंसता है? अगर वो कर्म भगवान को अर्पित नहीं किया गया और ये मैंने किया ऐसा अहंकार भाव रखा तो निश्चित रूप से आप कर्म बंधन में फंसोगे। तो इसलिए ज्ञान, कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ कहा गया। और दूसरी बात, जितने आप कहोगे मैं तो मोक्ष के लिए कर्म कर रहा हूं, तो कहते हैं मोक्ष के लिए, मोक्ष के जो भी साधन है, कर्ममय जो भी साधन है, वो सब ज्ञान में ही लय होते हैं। कर्म का फल क्या? ज्ञान। निष्काम कर्म योग का फल क्या बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में? भगवान कहते हैं तू कर्म योग, तू कर्म कर, लेकिन कर्म कब तक कर? जब तक तू आसक्त है। जैसे जैसे निष्काम कर्मयोगी बनता जाता है मनुष्य, वैसे वैसे कर्मों के प्रति उसकी आसक्ति छूटती है और वो ज्ञान प्राप्त करने में सामर्थ्य धारण करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जैसे जैसे श्रद्धा उत्पन्न होती है, ज्ञान वैसे ही प्राप्त होता है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं ये ज्ञान तुझे कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शिनः शब्द अर्थात जिसने तत्वदर्शन किया है। ऐसे ही पुस्तकें पढ़ लेने से नहीं, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो ज्ञान योग है, जो ज्ञान मार्ग है, उसके लिए तो गुरु की योग्यता बहुत ज्यादा है। वो तो तत्वदर्शिनः का, तत्वदर्शियों के पास जा, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, उनसे प्रश्न कर, उनसे जिज्ञासा कर, विनय भाव युक्त होकर, विनय युक्त होकर, तब जाकर ज्ञान प्राप्त होगा। वो उपदेश करेंगे, वो बोध करेंगे। भगवान स्वयं ज्ञानियों के ज्ञानी कहे गए हैं, फिर भी लोक शिक्षा अर्थात केवल लोक शिक्षा के हेतु वो सांदीपनी आश्रम में पढ़े और अध्ययन किया, गुरु बनाया और अध्ययन किया। गुरु की व्याख्या की है उन्होंने। कहते हैं द्विजो विज्ञाय विज्ञेय पारम अनुष्टे। गुरु के पास ज्ञान ग्रहण करने के बाद उस ज्ञान से जो संसार सागर से तरना है, गुरु क्या करते हैं? तो गुरु ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान से क्या होता है? भव सागर पार होता है। 3 गुरु होते हैं हमारे जीवन में। 3 गुरु होते हैं। हिंदू वैदिक सनातन धर्म में 3 गुरु कहे गए मूल रूप से। भगवान ने कहा, एक, जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके पिता ही उसके गुरु माने गए हैं। माता पिता उसके प्रथम गुरु है। दूसरे गुरु तो जब शास्त्र के अनुसार जब उपनयन संस्कार होता है, तब जो उपनयन संस्कार कराने, उपनयन यानी यज्ञोपवीत धारण करना, वो यज्ञोपवीत धारण कराते हुए जो गुरु होते हैं, वो दूसरे गुरु।
जो ये जो मंत्र देते हैं ना उपनयन के समय, वो गायत्री मंत्र होता है, और वो भी वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल होता है। ब्राह्मण को उसका गायत्री मंत्र, क्षत्रिय को उसका, वैश्य को उसका, और वो भी कान में देते हैं गुप्त रूपी से। मंत्र गुप्त होना चाहिए, और तीनों तीन मंत्र का स्वरूप अलग है, और वो भी ऐसे जाहिर में नहीं, ऐसे बैठ के ऐसे नहीं आप कर सकते। गायत्री मंत्र कैसेट में बजा नहीं सकते। स्त्री शूद्र यज्ञोपवीत के अधिकारी नहीं है, और ये लोग गायत्री मंत्र जप नहीं सकते। गायत्री मंत्र मोबाइल में बजाया नहीं जा सकता, ये गुप्त होता है। शंकराचार्य जी आज्ञा करते हैं, ये जो मंत्र है इसका जो स्वरूप है वो तार दे, लेकिन कब? जब विधिवत गुरु मुख से श्रवण किया हो, गुरु मुख से प्राप्त किया हो, और निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आसन पर विधि पूर्वक अगर उसको जपा जाए, नित्यता हो, तब जाके ये मंत्र तार देता है। और बिना अधिकार ऐसे ही मंत्र ले लिया किसी से सुनकर, और फिर जीवन में जो होता है, फिर आप बोलते हो कि मैंने तो जपा फिर भी हमको तो लाभ ही लाभ हुआ। तो एक बार जो शंकराचार्य की नियुक्ति करने वाले धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी, उनके पास एक महिला गई, कहा कि मैं तो श्री सूक्त करती हूं। उसका पति भी उस समय था। पति ने बात किया कि मेरी पत्नी श्री सूक्त करती है, मैंने कई बार मना किया लेकिन फिर भी करती रहती है, तो फिर भी हमको तो फायदा ही फायदा हुआ, लाभ ही लाभ हुआ। और आप कहते हो कि श्री सूक्त केवल जो अधिकारी लोग हैं, जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है, ऐसे लोग ही कर सकते हैं, फिर भी हमको तो लाभ हुआ। और रही बात यज्ञोपवीत की, ना तो मैंने कोई दीक्षा ली है, ना तो मैंने कोई यज्ञोपवीत धारण किया है, फिर भी मुझे तो लाभ हुआ। 2 बार ऐसा बोला, और जब तीसरी बार कहा, तब जाकर स्वामी करपात्र जी ने जो शब्द कहा कि अपनी सगी बहन के साथ शादी करोगे ना तो भी संतान तो होगी। कहने का तात्पर्य, ये कौन कह रहे हैं? स्वामी करपात्र जी। जब तक अधिकार नहीं है और आप करोगे और आप कहोगे मुझे तो ये प्राप्त हुआ, मुझे ये प्राप्त हुआ, कोई नहीं मानेगा। और ये सब भविष्य में क्या देने वाला है आपको पता नहीं है। वो तो आपके पुण्य जमा थे और वो पुण्य का फल मिल रहा है, या तो फिर हो सकता है ये जो आपको मिल रहा है वो भी आपको पतन की दिशा की तरफ ले जा रहा है। तो शास्त्रोक्त श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण आज्ञा करते हैं, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र विहित, शास्त्र रहित नहीं, शास्त्र विहित। और शास्त्र किससे ग्रहण करना चाहिए, किससे सुनना चाहिए? गुरु कौन होता है? गुरु की योग्यता क्या? पहला मापदंड, गुरु की योग्यता क्या? तो कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो गुरु। श्रीमद् भागवत में कहा गया जन्मना ब्राह्मणो गुरु। एक बार नहीं कहा, कई कई जगहों पर कहा, कई कई स्थानों पर कहा। एक पुराण में नहीं कहा, कई पुराणों में कहा। केवल पुराण में नहीं कहा, स्मृतियों में भी कहा। केवल स्मृतियों में भी नहीं कहा, वेदों में भी कहा। आप कहोगे
गीता जी में तो ये कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ऐसा भगवान ने कहा है, लेकिन मया सृष्टम, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। और मेरे द्वारा का संदर्भ कहां से प्राप्त होगा? वेदों में ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, ब्राह्मण मेरे मुख से उत्पन्न हुआ। और यही बात की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता भी करता है, स्मृति भी करता है, और श्रीमद् भागवत भी करता है। मुखतो वर्तते ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः, यस्तुन्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरु। वेद और ब्राह्मण मेरे मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये सभी वर्णों में श्रेष्ठ है, और वेद सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मणों के लिए भगवान की भावना कभी सुनी है? श्रीमद् भागवत में कभी सुनी है? क्या कहते हैं भगवान? यत् सेवया प्रतिलब्धशीलम, जिनकी सेवा से मुझे सदाचार प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं जिनकी सेवा से मुझे सदाचार प्राप्त हुआ, और इसके कारण न श्री विरक्तमपि माम विजहाति यस्याः, मैं विरक्त होने के कारण भी ये लक्ष्मी जी मेरा साथ नहीं छोड़ती। इस श्लोक पर पुष्टि मार्ग के गुरु वल्लभाचार्य जी ने भी कहा कि कीर्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य ये सब चाहिए तो विप्र की शरण में जाओ, ब्राह्मण की शरण में जाओ। अनेक अनेक धर्म गुरुओं ने टीकाएं लिखी हैं भागवत पर। रामचरितमानस में भी तुलसी जी ने कह दिया, अगर अध्यात्म चाहिए, अपना उत्थान करना है जीवन में, तो ब्राह्मण की शरण लेनी पड़ेगी, ब्राह्मण को गुरु मानना पड़ेगा। स्पष्ट लिखा भागवत में भी और रामचरितमानस में भी और सभी ग्रंथों में। भगवान ने यह भी कहा, न ब्राह्मणान में दयितम रूपम एतत् चतुर्भुजम, ये जो मेरा चतुर्भुज स्वरूप जो है ना, ये भी मुझे ब्राह्मण से ज्यादा प्रिय नहीं है, मुझे ब्राह्मण इतने प्रिय है। यहां तक कहा, नान्यथा भूरि भूति भी। मंदिर में आप जाते हो, ये भगवान कहते हैं, और मूर्ति पूजा करते हो, और वहां पे बैठे विप्र, वहां पे बैठे ब्राह्मण देवता का आप तिरस्कार करते हो। अरे उनकी पूजा तो छोड़ो, आप उनको वंदन तक नहीं करते हो, और इसको तिरस्कृत करते हुए आप केवल मूर्ति में ही भगवान को जो देखते हो ना, तो वो पूजन में स्वीकार नहीं करता। नान्यथा भूरि भूति भी। अरे भाई, नान्यथा भूरि भूति भी, कितने भी फल पुत्र फल पुष्प, कितने भी उपचार आदि कर लो, अनेक उपाय कर लो, वो मेरी पूजा नहीं मानी जाएगी। जब तक ब्राह्मण का पूजन नहीं होगा, मेरी पूजा नहीं मानी जाएगी। अब इसको आप ब्राह्मणवाद मत कहना, ये मैं नहीं कहता हूं, ये भागवतानंद जी नहीं कहते हैं। भागवतानंद जी, ऐसे कई भागवतानंद जी इस पृथ्वी पर आए और चले गए, ये शास्त्र कहता है, और शास्त्र में भी भगवान कहते हैं साक्षात। ब्राह्मण भक्तों में भगवान शिखर पर है, वो प्रथम है। जितना कहूं इतना कम है। तो कहने का अर्थ, गुरु अगर मंत्र दीक्षा के लिए अगर बनाना है तो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण के मुख से ही मंत्र लेना चाहिए।
अध्ययन करना है तो सामान्य अध्ययन तो आप कर सकते हो किसी किसी से भी। गुरु दत्तात्रेय ने 25 गुरु बनाए। इसमें वेश्या, अजगर, पशु पंखी, शिकारी सब समाविष्ट है। मनुष्य प्रकृति से भी सीख सकता है, कोई ग्रंथों से सीख सकता है, घटनाओं से सीख सकता है। मनुष्य कुछ ना कुछ किसी से भी सीख सकता है, और उस रूप में आप उसको गुरु मानो, कोई बात नहीं। लेकिन जब बात आती है मंत्र दीक्षा की और विधिवत वेदाध्ययन की, विधिवत पुराण के अध्ययन की, शास्त्र के अध्ययन की, तब जाकर आपको ब्राह्मण को ही खोजना चाहिए, तभी उत्थान होगा। ऐसे ही ये इतने महान वेदव्यास जी एक बार सरस्वती नदी के तट पर निराश होकर बैठे थे, उद्विग्न होकर बैठे थे। वो मनन कर रहे थे कि ऐसा क्या है जो मैंने वर्णन नहीं किया। तभी भगवान नारद प्रकट हुए, और नारद जी जब प्रकट हुए तब उन्होंने पूछा, वेदव्यास जी आप क्यों इतने उद्विग्न हैं? तो कहा, नारद जी मैंने जीवन में ऐसा कुछ बाकी नहीं छोड़ा, कुछ शेष नहीं छोड़ा। मैंने अविधिवत अग्नि का पूजन किया, मैंने गुरु का पूजन किया, महाभारत में पूरे सामर्थ्य का उपयोग करके पूरी नीति, पूरा धर्म बताया। तो अब ऐसा क्या बाकी रह गया? मुझे कुछ अपूर्णता, कुछ हृदय में कुछ अपूर्णता, ऐसा अनुभव हो रहा है। तब नारद जी कहते हैं, आपने सब कुछ किया, लेकिन जो परमहंस जिनका सेवन करते हैं, ऐसे भगवान वासुदेव के गुणों का वर्णन आपने नहीं किया। आपने जो उपदेश किए हैं उनसे ये मनुष्य कर्ममय हो गया, कर्म में प्रवृत्त हो गया, लेकिन कर्म की निवृत्ति के बाद ही जो प्राप्त होने वाला जो रस है, वो रस आपने परोसा नहीं। इसलिए कहा, अविच्युतोर्थः, जो भी यज्ञ, तप, स्वाध्याय, दान जो भी है, इसका जो फल है वो अविनाशी हो, वो अविनाशी हो। तो ऐसी कुछ रचना करो कि जिससे मनुष्य की किए हुए साधन ही फल स्वरूप में प्रकट हो जाए और वो आनंद से भर जाए। यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, पुण्य कीर्ति, पवित्र कीर्ति। उत्तम श्लोक जिसका अर्थ पुण्य कीर्ति, पवित्र कीर्ति, जिसमें से अविद्या चली गई है, जिसमें अविद्या नहीं है, ऐसे भगवान के गुणों का निरूपण करो, ये कहा। तब जाकर समाधि भाषा में श्रीमद् भागवत का वर्णन विश्व के समक्ष प्रकट हुआ। भागवत से ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग, तीनों तीन योग सिद्ध होते हैं। भागवत कथा श्रवण से ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग तीनों तीन सिद्ध होते हैं। ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, कर्म कैसे करना और कर्म को भगवान को अर्पित कैसे करना, कर्म से निवृत्ति कैसे लेनी, निवृत्त परायण होकर जीवन कैसे जीवन जीना, अष्टांग योग क्या होता है, समाधि दशा क्या होती है,
और भक्ति क्या होती है, भक्ति की अपेक्षा किन लोगों को है, कौन लोग ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग में अधिकारी है, ये सब भागवत में वर्णन आता है। तो भक्ति का अर्थ तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन भागवत में भक्तों ने भक्ति से क्या प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, कितने समय में प्राप्त किया और भक्ति की श्रेष्ठता किस तरह से है वो बताया गया। हम तुलना नहीं करेंगे कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, हम कभी भी इसकी तुलना करने नहीं जाएंगे। लेकिन जब बात भक्ति की होती है तो इतना स्पष्ट है कि कर्मयोग हो या ज्ञान योग हो, दोनों योगों को भक्ति योग की अपेक्षा है। भक्तिम विंदन्ति ते मयि, भगवान भागवत में कहते हैं, जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है और कथा श्रवण के द्वारा उसे जो भक्ति प्राप्त होती है, वही भक्ति वो कथा के गान के द्वारा, कथा के अनुमोदन के द्वारा भी उसे वही फल प्राप्त होता है। जितना प्रचार प्रसार कथा का करते हैं, वही फल कथा श्रवण का भी माना गया। आप कहोगे ऐसा कैसे? तो भागवत कथा का महात्म्य ही यही है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रचार प्रसार तो ऐसे करोगे नहीं, आपने कहीं पे तो कुछ श्रवण किया है, और भागवत में यह कहा गया है कि एक एक श्लोक जो है व्यक्ति को मोक्ष देने के लिए सामर्थ्य है। एक एक श्लोक व्यक्ति के उद्धार के लिए पर्याप्त है। और वो भक्ति से क्या प्राप्त होगा? विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः। हृदय की हमारी जो अहंकार की जो गांठ बंधी हुई होती है, अनेक जन्म जन्मांतर से कई जो संस्कार बने हैं, हमने अपने को देह मान के रखा है, हम है आत्मा, लेकिन हम अपने शरीर को आत्मा मान के जो बैठे हैं, और इसके कारण ये जो भ्रांति हुई है कि ये सब सत्य है, और इसके कारण और भी हम संसार में बंधे जाते हैं। सिद्धांत में हमको ज्यादा नहीं गहरा जाना। शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और इधर वैष्णवाचार्य लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है। देखो, ये सिद्धांतों में जो परस्पर विरुद्ध जो दिख रहा है ना, उसमें भी भगवान की कृपा होती है। ये भगवान का अनुग्रह है। पहले बौद्ध आए, फिर शंकराचार्य का प्रागट्य हुआ, फिर रामानुजाचार्य का प्रागट्य हुआ। तो ये ऐसे नहीं होता है। आप ऐसा बोलोगे भाई सबने एक दूसरे का खंडन किया है, भक्ति जैसा कुछ है ही नहीं, अध्यात्म जैसा कुछ है ही नहीं, कोई एक क्या बोलता है, कोई एक क्या बोलता है, ऐसे नहीं। ये शास्त्रोक्त भाई, ये हिंदू वैदिक सनातन मूल का वृक्ष है। एक एक डाल पर सोने की चिड़िया रहती है यहां पे। ये भगवान का अनुग्रह है। जो जो जीव जिस जिस लीला में अधिकार है, जिस जिस सृष्टि में उसका अधिकार है, जिस जिस सिद्धांत, जिस जिस जीवन शैली में उसका अधिकार है, भगवान उसी तरह उसका ग्रहण करते हैं। एक बच्चा कहता है ये पेंसिल मेरे लिए उपयोगी है, ये पेंसिल मेरे लिए सब कुछ है, अगर मैं शाला में गया पेंसिल नहीं होगी शिक्षक मुझे निकाल देंगे।
पेंसिल मेरे लिए सर्वस्व है, पेंसिल तो मुझे चाहिए ही। यही बात आप कोई बड़े ऑफिसर से कहोगे जो कंपनी में जाता है या तो फिर अपना कोई व्यवसाय है, आप कहोगे पेंसिल, अरे भाई पेंसिल मेरे को क्या काम की, पेंसिल मेरे को क्या काम की। बस ऐसे ही है। यथेन्द्रिय पृथक द्वार, भागवत में आता है, एकम सत्यम विप्र बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन अनेक अनेक लोग उनको अनेक अनेक रूप से देखते हैं, लेकिन वो शास्त्रोक्त होना चाहिए। ऐसे ही अपने आप से नहीं, वो शास्त्रोक्त होना चाहिए। तो ये जो हमारी अहंकार की जो गांठें हैं वो पिघल जाती है। मनुष्य आत्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण से उसे अपने स्वरूप की यथार्थ प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान योग से उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। कर्म योग से उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं, और भक्ति योग से उसे भगवान कहते हैं सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लपते जसा। अनायास रूप ही, ऐसे ही मैं उसे, अगर मेरी भक्ति से सब कुछ, वैकुंठ चाहे तो वैकुंठ भी दे देता हूं। अज्जसा, अनायास रूप ही, लेकिन दृढ़ आश्रय होना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी आश्रय होना चाहिए। कई लोग कहते हैं भक्ति सरल है, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। गुजराती में एक भजन है, हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायर नु काम। ये भाई, ये तो शूरवीरों का मार्ग है। भक्ति मस्तक मांगती है भाई, ऐसे नहीं है। हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायर नु काम। कायर का काम नहीं है। नरसिंह मेहता का जीवन देखो, वो त्याग मांगते ही है। भक्ति त्याग मांगती है। मीराबाई का जीवन देखो। एक बार भक्त बाल ग्रंथ पढ़ो, भक्त चरित्र, भक्तों का जीवन देखो क्या होता है। जैसे जैसे भक्ति स्टार्ट करो, जैसे जैसे भक्ति का प्रारंभ करोगे, जैसी भक्ति प्रारंभ करी, आप सोचोगे मेरा जीवन सरल हो जाएगा। नहीं, पहले ही शुरुआत आपके घर से होगी। आपके घर वाले सब आपके विरोधी हो जाएंगे। एक बार अध्यात्म पथ पर चल के देखो। लेकिन जैसे आपने प्रारंभ किया, भगवान कहते हैं तू थोड़ा सा आ गया, मैं तेरे लिए 100 कदम, मैं तेरे लिए 100 कदम आ गया हूं। भगवान तो तैयार ही है, उसके जीव को स्वीकार करने के लिए भगवान तैयार है। वो आपको दुख की गर्ता में पड़े रहना नहीं चाहता। संसार को दुखालय कहा श्रीमद् भगवत गीता में। दुखालय, ये दुखों का आलय है। यहां दुख के सिवा और कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि संसार में सुख है तो वो मूर्ख है। वो भगवान की वाणी से विरुद्ध जा रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं, वेद कहता है, श्रुति स्मृति पुराण सब ये कहते हैं संसार दुखालय है। जहां जहां आप सुख की प्राप्ति देखना चाहते हो, वहां दूसरा सिक्के की दो तरफ रहती है। उसमें से दूसरी तरफ जो है वो ये दुख। जहां दुख है वहां सुख है, और जहां सुख है वहां दुख है। तो ये सुख दुखों के द्वंद्व में कब तक फंसे रहने का? हम क्यों भागवत की शरण में न जाए? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। ऐसे घोर कली काल में, जब ब्राह्मण लोगों के पास भी जब स्वयं समय नहीं है, बहुत कम ब्राह्मण हैं जो वेदाध्ययन कर पाते हैं, बहुत कम ब्राह्मण हैं
आजकल जो विधि पूर्वक शास्त्र को ग्रहण कर सकते हैं, तो अन्य वर्ण की क्या, अन्य वर्ण की तो कुछ नहीं, सामर्थ्य नहीं है। तो भागवत ऐसे लोगों के लिए अमृत है। अमृत, जब बात अमृत की आती है तो गोपीजन क्या कहते हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम। बहुत सुंदर श्लोक है। भागवत की तुलना देवलोक में जो प्राप्त होने वाला जो अमृत है उसके साथ की जाती है, लेकिन यह केवल अलंकार, केवल समझाने के लिए करी है गोपियों ने कि देवों का जो अमृत है ना, उसकी स्तुति किसी ने नहीं करी, केवल देवों ने करी, देव और दानवों ने, और किसी ने नहीं करी। ब्रह्मा जी आदि कवियों ने भी उसको तुच्छ ही समझा, जबकि श्रीमद् भागवत की तो किसने स्तुति नहीं करी, किसने स्तुति नहीं करी। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये जो त्रिताप है, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक एवं आदि भौतिक, ये जो त्रिताप है, ये त्रिताप का हरण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। कहते हैं इससे कर्म की वासना तो मिट ही जाती है, लेकिन कर्म फल की वासना भी मिट जाती है, और वो देवभोग्य जो अमृत है उससे वासना और बढ़ती है। मुझे तो और जीना है, इस कल्प तक मैं अमर होना चाहता हूं, मुझे तो अमृत ग्रहण करना है, ये देवों में ये वासना जगती है। और श्रवण मात्र से मंगल हो जाता है, श्रवण मंगलम, मंगम भाति ददाति यस्य इति मंगलम, जिससे ज्ञान का प्रकाश स्वयं ही हृदय में जागृत हो उठता है, अज्ञान मिट जाता है, वो मंगल है जिसको सुनने से भगवान स्वयं भक्त की चिंता करने लगते हैं। भगवान की इतनी कृपा होती है कि वो जीव को फिर पकड़ के रखता है। जीव भले छोड़ दे उसे, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद ऐसा व्यसन बनाएगा वो कि आप फिर उसको ढूंढते ही रहोगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं। आपके हृदय में उसने स्थान बना लिया। और श्रीमत अत्यंत शांतिप्रद, आपको शांति प्रदान करने वाला। शांति कहां से आती है? तो क्लेश नाश होने के बाद शांति आती है। क्लेश कहां से उत्पन्न होता है? श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जैसे ही ये इंद्रिया विषयों के संसर्ग में आती है, वहीं ही क्लेश उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जैसे ही भोग को भोग की दृष्टि से मनुष्य भोगतने लगता है, मनुष्य की स्थिति वो पतंगिए की माफक, पतंगा हो जाओ, होता है ना पतंगा, अग्नि देखकर उसे वो प्रकाश समझता है ये तो बहुत अच्छा है, उसमें कूद पड़ता है। मनुष्य की स्थिति भी भोग भोगने के बाद यही ही होती है, वहीं क्लेश जन्म होता है। और श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण करने के बाद मनुष्य की जो ये इंद्रिया है, ये इंद्रिया प्रशांत, एकदम शांत नहीं, प्रशांत, विशेष रूप से शांत हो जाती। केवल इस इंद्रियों से, एकादश इंद्रियों से केवल भगवत तत्व को ग्रहण करना है। ये एकादश इंद्रियों से केवल भगवत तत्व को ग्रहण करना है। ये वृत्तियां जब हो जाती है, तब मनुष्य शांत हो जाता है। भगवान ने यहां तक कह दिया, प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोदभवात्। इस संसार में सत्संग के सिवा और मैं कोई दूसरा उपाय नहीं देखता जिससे मनुष्य ये भव सागर तर जाए। यहां तक कह दिया कि जिसने जो सत्संग करके जो उपलब्धि की है, भगवत आनंद प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया,
वैकुंठ प्राप्त किया। अरे मेरा जो भक्त होता है ना, उसको तो ये कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जो वास्तविक रूप से जो भगवान का भक्त होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम, निरपेक्ष होकर निरपेक्ष को पाता है वो। निरपेक्ष होकर निरपेक्ष को पाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं उसे देता हूं, फिर भी मैं उसे ये देता हूं, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है वो खाली नहीं जाता। तो सत्संग जो है, वो सत्संग के माध्यम से जिसने जो जो पाया है ना, वो तो बड़े बड़े महापुरुषों की सेवा से भी नहीं पाया। भगवान ये कहते हैं, उसने बड़े बड़े महापुरुषों की सेवा से भी ये नहीं पाया। व्रत, जप, तप, उपशम, वर्णाश्रम धर्म का पालन कुछ भी कर लो, लेकिन जो सत्संग से जो जिसने पाया है, कारण क्या है? तो कारण सत्संग रहता कहां पे है? तो सत्पुरुषों के आश्रय में सत्संग रहता है। जब तक सत्पुरुष की शरण में नहीं जाओगे, सत्संग प्राप्त नहीं होगा। और सत्संग से होता क्या है? इमीडिएट इफेक्ट, जो तुरंत, उसका जो तुरंत असर। कोई भी दवाई हम लेते हैं ना, तो एक उसकी असर रहती है, कभी कड़वा लगता है, कभी कुछ तो रहता है, हमको कुछ होता है, हो जाता है। तो वैसे ये औषध, ये जो सत्संग रूपी औषध है ना, उसकी तत्कालीन असर क्या है? तो कहते हैं आसक्ति छूट जाना। पुत्र, पौत्रादि, धन, संसार, उसमें से आसक्ति धीरे 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 छूट जाती है। और जब आसक्ति छूट गई, फिर हमारा जो ये विशुद्ध अंतःकरण है, उसमें भगवान क्यों नहीं आएंगे? भगवान को तो नवनीत, शुद्ध नवनीत चाहिए। नवनीत कब प्राप्त होता है? मंथन होने के बाद। दूध का मंथन करो, दधी बना, दधी का मंथन करो, तब जाके नवनीत बना। वो नवनीत भगवान को प्रिय है। तो जब तक सत्संग से हृदय, ये विशुद्ध अंतःकरण नहीं हो जाता, तब तक भगवत प्राप्ति तो छोड़ो, सामान्य शांति भी प्राप्त नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य है कि हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें, सत्संग की श्रवण में जाए। भगवान ने अंत में तो यहां तक कह दिया, वो मनुष्य आत्मघाती है। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। जिसने मनुष्य जन्म, कैसा मनुष्य योनि? सुदुर्लभम, करोड़ों कोटि उपायों के बाद भी जो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी सुलभम, देव योग के कारण जो सुलभ हुआ है, और जिसके गुरु है। ये जो मनुष्य शरीर रूपी जो नौका है, इस नौका के जो गुरु है, वो गुरु कौन है? वो मार्गदर्शक है। मध्य समुद्र में पूर्ण रूप से अंधकार है, चारों ओर से अंधकार छाया हुआ है, कुछ दिखता नहीं है, केवल गुरु है। केवल गुरु है जो मार्गदर्शक के रूप में बोलता है, नहीं हमको इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है। लेकिन जाना तो है, और लेकिन वायु ही नहीं है तो क्या करोगे? तो कहते हैं भगवत स्मरण अनुरूप अगर वायु भी है, भगवत स्मरण, गुरु कहते हैं भगवान का नाम जप, भगवान का नाम जप, भगवत स्मरण रूप अनुकूल वायु है, और उसको चलाने वाला नाविक कौन है? तो स्वयं परमात्मा। स्वयं परमात्मा आपके हृदय में विराज कर, प्रतिष्ठित होकर, ज्ञान योग से कहूं तो स्वयं आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। भक्ति योग से कहूं तो भगवान साक्षात हृदय में प्रविष्ट हुए हैं, और वही नौका चलाते हैं। और ऐसा मनुष्य देह की प्राप्ति होने के बाद भी जो मनुष्य ये भव सागर को पार नहीं करता, आत्महा कहा, आत्मघाती है, वो आत्महत्या करने वाला है। उसने ये अपना मनुष्य जन्म निरर्थक, केवल भोग भोग भोग, विषय भोग में अपना जीवन
समाप्त कर दिया, स्वाहा कर दिया, कुछ न मिला। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेषु शयनम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बार बार माता के गर्भ में वास करना क्या पाया आपने? मनुष्य जन्म लेकर क्या पाया? तो आओ, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारा ये सद्भाग्य था कि ये सत्संग कर पाए, और आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी जो श्रवण किया, ये भी भगवान की कृपा थी, तब जाकर ये आप श्रवण कर पाए। और अब हम प्रयत्नशील रहेंगे कि सोशल मीडिया के द्वारा भी भगवान की कथा का नित्य पान कराने के लिए हम भगवत कृपा, गुरु कृपा एवं आप सभी के अंतःकरण में विराजे हुए परमेश्वर की कृपा का हम हमेशा 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 के लिए लालायित रहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।